Hello students, today I explain you the reading comprehension, why we read comprehension. Now comprehension is the understanding and interpretation of what is read, to be able to accurately understand written material. Children need to be able to first decode what they read, second make connections between what they read and what they already know, and third is think deeply about what they have read. Students, in reading comprehension, ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है ये आपकी रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए होता है. इसमें आपने क्या रीड किया, आपको कितना समझ में आया, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं कि अगर आप किसी चीज़ को रीड करके समझ नहीं पाते तो आप उसे आंसर कैसे करोगे. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ वेरी बेस्ट प्रोसेस of your improving vocabulary also. So there are purpose for reading comprehension is that other major purpose for reading include to learn, to be entertained, or to further your understanding of something. Some of the advantages of reading include gaining a deeper understanding of a text, increasing reading comprehension, expanding your vocabulary and improving your own writing skill. तो जो बहुत अच्छा मेजर पर्पस होता है, जो सबसे बड़ा पर्पस होता है रीडिंग का, वो इंक्लूड करता है कि आपने क्या लर्न किया, आप कितना एंटरटेन्ड हुए और कितनी चीज़ें आपको समझ में आई, आपने क्या चीज़ समझी. तो रीडिंग में जो एडवांटेज होता है वो होता है आपकी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है टेक्स्ट की वो गेन होती है कि आपने जो टेक्स्ट आपको गिवन था उसको आपने कितना अच्छा समझा. दूसरा, इंक्रीजिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी रीडिंग जो है वो इंक्रीज होगी. एंड एक्सपेंडिंग योर वोकेबलरी, आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी. एंड इम्प्रूव योर ओन राइटिंग स्किल. तो जब हमारे पास वोकेबलरी है, हमारे पास आइडियाज़ हैं, हम टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं ईज़िली और हमारे पास उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग है, तो हमारी राइटिंग स्किल अपने आप बढ़ेगी. सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 5th to 10th. Then the purpose of reading are pleasure and enjoyment, practical applications, to obtain an overview, to locale specific information, to identify the central idea or theme, to develop a detailed and critical understanding. तो ये जितने भी पर्पस यहाँ पर रीडिंग के दिए गए हैं, अगर आपने उस पर्पस से रीडिंग की है तो ये सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी. स्टूडेंट्स, देयर इज़ वन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. The question is that read the following passage carefully, then answer the questions given below. So first you have to read this passage and find what the text tells you. टेक्स्ट आपको क्या बताना चाह रहा है, टेक्स्ट में किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है. When you read you get the answer. जब आप इसे रीड करोगे तब आपको इसका सारा आंसर पता चलेगा. सो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है वो मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप क्लासरूम में रहते हो तब तो आपकी रीडिंग प्रैक्टिस होती है, बट अभी के लिए दिस वन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू रीड अ लॉट. आप रीडिंग कीजिए, जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपकी वोकेबलरी और रीडिंग इम्प्रूव होगी.